और क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। हाँ भैया, कैसे बा? बोलना, आवाज आनी चाहिए बेटा। चलो अच्छी बात है। तो देखो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, क्वेश्चन देखे थे हमने एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर। हमने पूरा एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लिया, जिसमें अरेनियस कंसेप्ट पढ़ा, ब्राउन-स्टीट-लोरी कंसेप्ट, देन लुईस कंसेप्ट। उसमें क्वेश्चन भी देख लिए। आज हम बात करने वाले हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो लिखो हेडिंग, आज का टॉपिक क्या हमारा? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। ठीक है। अब देखो, ये समझने से पहले एक चीज आपको आना बहुत जरूरी है, और वो चीज है आपकी क्या? डिसोसिएशन ऑफ वाटर। आपको डिसोसिएशन ऑफ वाटर आना बहुत जरूरी है। पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर डिसोसिएशन ऑफ वाटर। बहुत ध्यान से सुनना, इसी पे ही क्वेश्चन काफी आए हुए हैं। तो हेडिंग डाल लो, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो बेटा समझो ध्यान से, वो अगर मेरे पास सपोज 1 kg वाटर है, इधर देख लो, मेरे पास वाटर है। वाटर कैसे ब्रेक होता है बेटा? वाटर ब्रेक होता है आपका H प्लस OH माइनस। ठीक है। अगर मैंने 1 किलो पानी लिया हुआ है, कितना? 1 किलो, 1 kg वाटर। 1 kg वाटर है। वाटर कितना आपके पास? वाटर आपके पास 1 kg। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? 1। ठीक है ना, 1 होती है, 1 ग्राम प्रति। तो जो जितना kg होता है उतने क्या होगा? लीटर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा आपका? 1 लीटर। 1 kg है, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। ठीक है। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सबको पता ही है। अगर पूछा जाए 1 लीटर वाटर की या 1 kg वाटर की मोलरिटी कितनी है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ डायरेक्ट। तो सुनो कैसे बताओगे? मास कितना हो गया? 1000 ग्राम। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। मोलर मास कितना होता है इसका? 18। और वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा? 55.55। तो याद रखना, 1 लीटर वाटर की जो मोलरिटी होती है वो कितनी होती है? 55.55। क्लियर है? अब सुनो, 1 लीटर वाटर था, टाइम जब 0 था मेरे पास, ये कितना था? 55.55। ये कितना होगा? 0 समझ में आती है बात? इनिशियल पे क्या होता है आपके पास? सिर्फ रिएक्टेंट होता है। टाइम 0 पर ये 55.55 मोल पर लीटर था, और ये 0 था। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखो ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर, और ये जो हम बात कर रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये देखा गया कि इसमें से 55.55 में से 10⁻⁻7 वाटर डिसोसिएट होता है। कितना होता है? बात समझ में आ रही है? ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटल। हमने ये देखा कि अगर 55.5 मेरे पास 1 लीटर का जो मोलरिटी है वो ये है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसोसिएट होता है? ये 10⁻⁻7। मतलब ये कितना मिलेगा आपको? 10⁻⁻7। ये कितना मिलेगा? 10⁻⁻7। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब मुझे इसका लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 55 में से 10⁻⁻7 माइनस करूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना के बराबर है। तो ये अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा ना। बात समझ पा रहे हो?
55.55 में से 10 की पावर माइनस 7.00007 माइनस करता हूं अगर, समझ जाना, ठीक है, कितने जीरो लग रहे हैं, 7 जीरो लग रहे हैं, 0.00001 माइनस करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, k इंटू एच, के कॉन्स्टेंट था, H2 भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये कितना हो गया आपका H प्लस, ये हो गया आपका OH माइनस। क्लियर। इस पूरे को हम लिख देते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर माइनस 7, इसकी भी कितनी थी, 10 की पावर माइनस 7। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर 25 डिग्री पर कितना होता है, क्या बताओगे, 10 की पावर माइनस 14। कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री पे। टेम्परेचर नहीं गिवन है तो मुझे यही लेना है, स्टैंडर्ड यही है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर हो गया तक बात। अब सुनो, अगर मैंने क्या करा, इतनी बात क्लियर हो गई है, छापो फटाफट। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, मैं ये रब करता हूं। तो बेटा क्लियर कर लो कि वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है 25 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। सपोज मैंने कर दिया एट 90 डिग्री, तो ये कंफर्म है कि अगर पहले 10 की पावर माइनस 7 हो रहा था, अब उससे ज्यादा ही तो डिसोसिएट होगा। कितना होगा, सपोज मैं मान के चल रहा हूं टाइम 0 पे ये था एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये कितना हो गया आपका 55.55 माइनस 10 की पावर माइनस 5, यही तो होगा, ठीक है ना। माइनस 9 तो नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, वो तो और कम हो जाएगा। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डिसोसिएशन। और यहां कितना हो गया आपका 10 की पावर माइनस 5, यहाँ क्या होगा 10 की पावर माइनस 5। क्लियर। अब अगर मैं इस टेम्परेचर पर आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, सेम चीज H OH माइनस, यहां पर हो गया आपका H2O, तो ये आपका हो जाएगा H2O, ये हो गया आपका H प्लस, ये हो गया आपका OH माइनस। इसको मैंने क्या लिख दिया, KW, ये 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ऐसे जो भी हो, मैं ऐसे अप्रोक्स ले रहा हूं, ठीक है। कितना होगा, 10 की पावर माइनस 10। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा 25 डिग्री पर कितना था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, 10 की पावर माइनस 14। लेकिन 25 में टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बढ़ेगा, 14 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस 12 हो सकता है, 10 की पावर माइनस 10 हो सकता है। अब सुन लो ध्यान, तो क्वेश्चन क्या है बता, अगर 90 डिग्री पर या 100 डिग्री पर या 200 डिग्री पर सपोज KW कितना है, 10 की पावर माइनस 10 है, तो उसमें H प्लस और OH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी हाफ, ठीक है ना। ये क्या होगा, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो H प्लस और OH माइनस बराबर ही तो होंगे। बात समझ में आ रही है, ये मीन्स का क्वेश्चन है। शायद 90 डिग्री पर था और आपका KW गिवन था 10 की पावर माइनस 12, तो 10 की पावर माइनस 12 का मतलब कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 6 आपका H प्लस, 10 की पावर माइनस 6 OH माइनस। तो कुछ भी हो, दोनों बराबर ही होंगे हमेशा, क्योंकि वाटर की बात हो रही है। ब्रेक होगा तो एक H प्लस देगा, एक OH माइनस देगा। बात क्लियर हो गई। अब यही मैं क्या करूंगा, आपका मैं यहां पर 25 डिग्री न करके 0 डिग्री पे कर दूं। अब क्या होगा, डिसोसिएशन क्या होगा, और कम होगा। तो मतलब अब कितना होगा आपका, सपोज मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 55.5 माइनस 10 की पावर 9 कर दे रहा हूं, सपोज ये चलो 8 कर दे रहा हूं। कितना कर दिया, 8 कर दिया। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8। ये मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूं ऐसे ही, आप मेरी भावनाओं को समझे। किसको समझे यार, भावनाओं को। कौन थी भावना, क्लासमेट, अभी मेरी क्लासमेट थी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है आपकी यहां तक। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा आपका, डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। जब डिसोसिएशन कम हो गया आपका, तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये हो गया 10 की पावर माइनस 8, 10 की पावर माइनस 8, और ये कितना हो गया 10 की पावर माइनस 16। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, 14 जो था वो 25 डिग्री पर था,
25 से ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, और जितना भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा आधा उसका H+ होगा, आधा उसका OH- होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ये अब तुम्हें अगर सपोज किसी भी कंपाउंड के लिए, नॉट वाटर, किसी भी कंपाउंड के लिए अगर तुम्हें KW पता है, KW तो कांस्टेंट है ही, तुम्हें अगर H+ पता है तो OH निकाल सकते हो। अगर मुझे H+ का कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या होगा, हमेशा KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH-। वाटर के नहीं होगा तो बराबर ही आ जाएगा, या OH निकालना है तो फिर KW अपॉन H+। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर समझ में आ गया, टेम्परेचर का क्या रोल है वो समझ में आ गया। अब सुनो, ध्यान से हम बात करने वाले हैं इसके अंदर pH। pH क्या होता है बेटा? देखो जब भी हम किसी के साथ लगा देते हैं pH का मतलब होता है पोटेंशिया हाइड्रोजीना, हाइड्रोजन लिबरेट करने की पावर, पोटेंशिया हाइड्रोजीना। मैं अगर pH की बात करता हूं, pH क्या होता है आपका? पोटेंशिया हाइड्रोजीना। और अगर मैं बात करता हूं, ये फॉर्मूला क्या होगा इसका, pH नेगेटिव लॉग ऑफ H+। तो याद रखो, अगर किसी का भी pH निकालना है तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे किसी का P गिवन है, छोटा p मतलब नेगेटिव लॉग, pH निकालना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+, मुझे POH निकालना है तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। मुझे अगर pKW निकालना है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW। मुझे अगर pKa निकालना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ KA। मुझे अगर pKb निकालना है तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KB। मुझे अगर P आयन निकालना है क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ आयन। ठीक है, तो P का मतलब समझ गए आप, जब भी छोटा p लग गया तो मतलब उसका हमें क्या लेना है, नेगेटिव लॉग। क्लियर हो गया तक बात? चलो अच्छी बात है। अभी मैंने देखा था एट 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना था, ये होता है H+, ये होता है आपका OH-। कितना था ये, 10 की पावर -14 था। क्यों था, क्योंकि ये 7 था, ये 7 था। ठीक है, अब मैं अगर pH, अगर मैं वाटर का 25 डिग्री पर pH, POH, pKW निकालता हूं तो कितना आएगा, देख लो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं pKW कितना हो गया, ये नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -14, नेगेटिव बाहर आ गया। और तुम जानते हो जो 10 की पावर होती है, लॉग 10 की पावर x, आंसर क्या होगा x। लॉग 10 की पावर -2, आंसर होगा -2। लॉग 10 की पावर 3, आंसर होगा 3। यह कितना, -14, तो कितना हो गया 14। आप जानते हो कि pH का जो स्केल होता है वो कितना होता है, 0 से 14। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब देखो ये pH कितना हो जाएगा, pH नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कितना हो जाएगा, नेगेटिव 10 की पावर कितना, -7, कितना हो गया 7। POH कितना हो गया, ये भी कितना हो जाएगा आपका 7। तो याद रखना हमेशा किसी भी सब्सटेंस के लिए pKW कितना होगा 25 डिग्री पे, 10 की पावर 14। अब इसका रिलेशन क्या बन गया, ये रब कर दूं, देखो रिलेशन क्या हो गया आपका, pH + POH = 14, pH POH = KW। और 25 डिग्री पर मैं अगर बात करता हूं तो कितना होगा आपका, ये 14। क्लियर हो गया तब बात? ये रिलेशन होता है, याद रखना, रिलेशन ये भूलना नहीं है, हमें हमेशा ये रिलेशन याद रखना है। तो 25 डिग्री पर अगर कोई सब्सटेंस है, ये सुनने बेटा, 25 डिग्री पर कोई सब्सटेंस है जिसका pH 7 है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, pH 7 है, न्यूट्रल होगा। क्योंकि pH का 25 डिग्री पर pKW कितना है आपका 14 का हाफ कर दो, वो क्या हो गया, न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल हो गया। तो हमने क्या देखा, एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर pH कितना है 7 है, या फिर आपका POH 7 है, तो सब्सटेंस क्या है आपका, न्यूट्रल है। ठीक है, सब्सटेंस क्या है आपका, न्यूट्रल। अगर आपका pH 7 का pH भी 7 है, POH भी 7 है, मतलब
H+ का कंसंट्रेशन बराबर है किसकी, OH- की, ठीक है 7. अब मैंने कहा आपका pH क्या है, कम है 7 से, और pH क्या है आपका, ज्यादा है 7 से. अब क्या होगा, ये एसिडिक होगा बेसिक होगा, अगर pH 7 से कम, एक ही देखेंगे ना पहले, pH अगर 7 से कम है तो क्या होगा आपका, ये एसिडिक होगा. pH 7 से कम आ रहा है तो क्या हो गया आपका ये एसिडिक. ठीक है, क्लियर है. और अगर pH क्या हो रहा है आपका 7 से ज्यादा आ रहा है तो क्या हो गया आपका ये बेसिक. ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है. इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक ये, तो अच्छी बात. हम बात करते हैं अब एट 90 डिग्री या 100 डिग्री. एट 90 डिग्री सेल्सियस देखा था हमने देखा था KW = H+OH-. हमने जो वैल्यू ली थी वो कितनी आई थी इसकी, 10 की पावर -10, ये कितना 10 की पावर 5, 10 की पावर 5. तो 90 डिग्री पर वो pH स्केल कितना होगा, pH स्केल हमेशा बराबर होता है किसके, pKW के. अब pKW कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ KW नेगेटिव लॉग 10 की पावर -10, कितना हो गया 10. ठीक है, तो pKW कितना हो गया 10. कब, 90 डिग्री पर pKW कितना हो गया 10. ठीक है, अप्रोक्स लिया मैंने, हो सकता है 12 हो, बस बात ये बतानी है कि 14 से कम होगा. सही है ना. अब अगर 90 डिग्री पर कोई सब्सटेंस है जिसका pH 7 है, अब वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या 90 डिग्री पर कोई सब्सटेंस है जिसका pH क्या है 7 है, अब वो एसिडिक है या बेसिक है, अब वो बेसिक हुआ. क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, कम होगा. अब यहां पर न्यूट्रल पॉइंट क्या है, अब इसी एग्जांपल में देखूं, न्यूट्रल कितने पे होगा, pH 5 पे. न्यूट्रल कितने पे होगा आपका, pH 5. अब 5 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा. बात समझ में आ रही है, ये रटना नहीं है. हो सकता है ये 90 डिग्री पर ना हो 10, लेकिन भावनाओं को समझना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा और जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो कम होगा. बात समझ में आ गई यहां तक. तो यहां पर न्यूट्रल कितना है, 10 की पावर 5. तो यहां पर अगर pH 5 से कम है तो एसिडिक है, और अगर pH 5 से ज्यादा है तो क्या है आपका बेसिक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है. वो 25 पे, हाँ 7 पे हमेशा न्यूट्रल नहीं होगा, 25 पे 7 पे न्यूट्रल होगा. अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 7 पे क्या होगा, वो बेसिक होगा. टेम्परेचर कर दिया कम तो 7 पे क्या होगा, एसिडिक होगा. बात समझ में आ गई यहां तक, कोई डाउट तो नहीं. ऐसे में देखो एट 0 डिग्री देखा था मैंने, एट 0 डिग्री हम देखें यहां पर एट 0 डिग्री मैंने मान के चला था KW मुझे पता है H+ OH-. KW कितना लिया था मैंने, 10 की पावर -16, ये लिया था 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8. ठीक है, तो यहां पर pKW कितना हो जाएगा, pKW कितना हो जाएगा बेटा 16. न्यूट्रल पॉइंट कितना हो जाएगा, न्यूट्रल pH आपका हो जाएगा 8. अब अगर 0 डिग्री पर किसी का pH 7 है तो एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल 7 है. तो pH अगर आपका 7 से 8 से कम है तो वो क्या होगा आपका एसिडिक, और अगर pH 8 से ज्यादा है तो क्या होगा आपका बेसिक. उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा सबके, कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं रहा होगा. क्लियर है, लिख लो फटाफट. तो लिखना है यहां पर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पॉइंट इज 7. एट 25 डिग्री सेल्सियस, पहला रिमार्क है आपका, एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल pH 7.
इज इक्वल टू 7। एट हायर टेम्परेचर, हायर मतलब अबव 25 डिग्री, एट हायर टेम्परेचर न्यूट्रल पीएच इज लेस देन 7, ठीक है, इज लेस देन 7। एट लोअर टेम्परेचर, लोअर समझ गए, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। एट लोअर टेम्परेचर न्यूट्रल पीएच इज ग्रेटर देन 7। क्लियर हो गया तक बात? अब भूलोगे तो नहीं, समझा भी दिया मैंने और लिखवा भी दिया। रब कर दें। तो देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं इसके अंदर, अगर मुझे किसी भी एसिड का पीएच निकालना है तो आपको पता है कैसे निकालेंगे हम। सपोज मुझे यहाँ गिवन है, एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर मुझे यहाँ गिवन है HCl कितना 10⁻³ मोल पर लीटर, मुझे इसका पीएच निकालना है सपोज। तो देखो HCl है, ये कैसे ब्रेक होगा आपका H+Cl-, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा, ये कितना था 10⁻³ इनिशियली 0 0, अब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 10⁻³ ये भी कितना होगा 10⁻³ क्लियर हो गया था बात? डाउट तो नहीं कोई? अब पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होता है, पीएच आपको होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। अब ये जो H+ कंसंट्रेशन है ये नॉर्मेलिटी है, ठीक है, हमें नॉर्मेलिटी लेनी है। क्लियर हो गया तक बात? एसिड की या बेस की नॉर्मेलिटी लेनी है हमें। मोलरिटी अगर गिवन है उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाती है। n फैक्टर आपको पता है एसिड के केस में, फॉर एसिड n फैक्टर कितना होता है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयन, फॉर बेस एन फैक्टर क्या हो गया, नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH- आयन, ठीक है ना। और रिलेशन मुझे पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर मोलरिटी गिवन है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये देखो यहां क्या गिवन था, मोलरिटी गिवन था, एन फैक्टर कितना है इसका, कितना H+ निकला, एक ही तो निकला H+ एक ही तो निकला, तो जो मोलरिटी है वही क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी। तो मुझे इसकी जो कितना हो गई माइनस लॉग 10⁻³ यहां से कितना आ गया 3। क्लियर हो गया तक बात? पीएच कितना हो गया इसका 3 हो गया। अब इसका अगर पीओएच पूछा जाए, पीओएच इसी का कितना हो जाएगा 14 - 3, पीओएच कितना हो गया आपका, बोलो 11। पीओएच नॉट पीएच, ठीक है ना। एसिड का पीएच 7 से कम होता है और पीओएच 7 से ज्यादा होता है एसिड का। क्लियर हो गया तक बात? रब कर दें। एसिड देखो हमें यहां गिवन था आपका, एसिड गिवन है, क्या गिवन है मुझे गिवन है 5 × 10⁻³ मोलरिटी H2SO4। अब देखो H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या लेनी है मुझे, नॉर्मेलिटी। मोलरिटी कितनी है, ये है, एन फैक्टर कितना है इसका 2, क्योंकि मुझे पता है H2SO4 कैसे ब्रेक होता है, H2SO4 ब्रेक होता है आपका 2H+ प्लस SO4 2-, एन फैक्टर कितना हो गया, जितने H+ निकलेंगे उतना ही एन फैक्टर होगा। एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2, तो यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी हो गई इसकी, नॉर्मेलिटी आपकी हो जाएगी कितनी 2 × 5 × 10⁻³ कितनी हो गई 10⁻²। बात समझ में आ गई? हमेशा नॉर्मेलिटी लेनी है कंसंट्रेशन में, मोलरिटी की दोनों तब भी, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ H+ चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ H+ किससे आएंगे, नॉर्मेलिटी से आएंगे। तब ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10⁻², कितना आ गया आंसर 2। पीएच कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो अच्छी बात है। रब कर दे।
अब देखिए आप, हमें निकालना है पीएच, किसका निकालना है, हमें पीएच निकालना है। हमें यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल आपकी आती है 10 की पावर -11, 10 की पावर -3m CaOH होल ट्वाइस। हमें इसका पीएच निकालना है। अब ध्यान में देखो, ये क्या है, बेस है, तो बेस का पहले पीओएच निकाल लो। देखो ध्यान से, एन फैक्टर कितना है इसके अंदर, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा CaOH होल ट्वाइस, जितने OH हैं उतने बाहर निकाल दो, OH 2 है, एन फैक्टर कितना हो गया 2, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। क्लियर है ना, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। नॉर्मेलिटी कितनी होगी 2 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना था, पीएच निकालना, तो पहले पीओएच, बेस है तो पहले पीओएच निकाल दो, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग OH कितना था आपका, कितना हो जाएगा, ये नॉर्मेलिटी हो जाएगा इसका 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या बन गया, लॉग A × B। हम जानते हैं लॉग A × B क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B। इसको ऐसे लिख दो, नेगेटिव बाहर ले लो, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 की पावर -3। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, आना चाहिए सबको, ठीक है ना। अब देखो माइनस बाहर है, log 2 कितना होता है 0.3010, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 - 0.3010। ये आया पीओएच कितना है 2.7 लिख दे रहा हूं मैं अप्रोक्स, ठीक है 2.7। अब पीएच कितना हो जाएगा, पीएच हो जाएगा 14 - पीओएच, कितना हो गया 14 - 2.7, कितना आ गया 11.3। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी सबके। तो इस टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन आए तो हो ही जाएंगे सब, ठीक है बेटा। ये रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हमें गिवन था। अब अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट करना है, उसके बाद पीएच निकालना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फॉर डाइल्यूशन, ठीक है। मेरे पास एक एसिड या बेस है कोई 1, इसकी नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम V1। मैंने क्या करा, इसके अंदर सॉल्वेंट एडिड, सॉल्वेंट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गई तक बात। अब मुझे करना क्या था, मुझे इस डाइल्यूट सोल्यूशन का, अब यहां पर नॉर्मेलिटी N2, वॉल्यूम V2, अब मुझे इस सोल्यूशन का पीएच निकालना है। समझ में आ गई तक बात। ये तो पहले इसकी N2 निकालना पड़ेगा आपको। इधर देखो, तुम्हें पता होगा नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन आपका होगा N1V1 = N2V2। पहले N2 निकालोगे, क्या हो जाएगा N1V1/V2। बात समझ में आ रही है आपको। यहां पर N1 की बनता, V1 की बनता, कहा गया इसमें 200 ml वाटर ऐड कर दिया। अब जो सोल्यूशन बना है उसका पीएच कितना होगा, तो पहले नॉर्मेलिटी निकालोगे, ऐसे नॉर्मेलिटी आ गई, उसके बाद पीएच निकाल दोगे। पीएच = नेगेटिव लॉग ऑफ N2। क्लियर हो गए तक बात। रब कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड है इसके अंदर पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का पीएच ये लिख लिया, रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा बहुत ध्यान से आप देखें, इधर गौर फरमाएं आप सब लोग। तो यहां कहानी क्या बनेगी, अगर मेरे पास एक एसिड है यहां पर, ये इसकी नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम V1, मेरे पास दूसरा एसिड है यहां पर
इसकी नॉर्मेलिटी N2, वॉल्यूम V2। अब मैंने क्या करा, दोनों को मिला दिया, यहां पर तीसरा मिल गया। अब कहा जा रहा है इन दोनों को, या तीन हो तो इन तीनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन का पीएच बताना है। तो अगर मिक्स कर रहे हो या डाइल्यूट कर रहे हो, पहले उस मिक्सचर वाले की या डाइल्यूट वाले का नॉर्मेलिटी पता होना जरूरी है। इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी आपकी, N3V3। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा आपका, ये N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अब यहां से N3 निकालोगे, पहले N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V3, और अब जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आएगी उसी से आपका पीएच ऑफ मिक्सचर आएगा। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ N3। क्लियर हो गया तो बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो, बहुत खुशी की बात है। रब कर दूं। अब हम लास्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, आपका रब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अब एसिड बेस मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर मैंने लिया था, दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड थे, या दो या दो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस थे। ऐसा नहीं था कि एक एसिड था एक बेस था। हम बात करने वाले हैं अब पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिक्सचर। सुन लो बेटा ध्यान से। एक तुम्हारे पास सपोज एसिड है, यहां पर लिया आपने एसिड, ठीक है, ये लिया आपने एसिड, इसका क्या है N1V1, ठीक है। यहां पर लिया आपने बेस, ये लिया आपने बेस, इसका क्या है आपका N2V2। आपने दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब पीएच पूछा जा रहा है इससे आपका, सुन लो ध्यान से। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। अब अगर एसिड ज्यादा है बेस कम है, क्या होगा, लेस देन 7 होगा। और अगर बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एसिड का कंसंट्रेशन कम है, तो फिर 7, ठीक है। अब हमें निकालना कैसे है, हमें वो देखना है। सबसे पहले हमें दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, हमें निकालना है दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट। हमें ये देखना है तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर बराबर होंगे तो दोनों बराबर से रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखना कौन सा ज्यादा है या कौन सा कम है। तो इधर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की मैं बात करूं अगर, तो N1V1। और यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस की बात करूं तो क्या होगा आपका, ठीक है ना। अगर इफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही कंसंट्रेशन होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के, ठीक है ना। तो पीएच कितना होगा आपका, पीएच ऑफ मिक्सचर, पीएच ऑफ 7 मतलब न्यूट्रल। अगर आपका इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ज्यादा है किससे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, पीएच कितना होगा बेटा, लेस देन 7। इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कम है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, पीएच कितना होगा आपका, ग्रेटर देन 7। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि वैल्यू कैसे निकालनी है। तो देखो इसमें भी वही होगा, यहां पर रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, सपोज तुम्हारे पास 4 ग्राम इक्विवेलेंट बेस था, 6 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड था, 6 में से 4 क्या होगा, रिएक्ट कर गया, 2 एसिड रह गया, तो ये क्या हो गया, एसिडिक होगा ये। बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। और एसिड बेस मिक्सचर की जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होती है वो होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अगर एसिड ज्यादा है तो, बेस ज्यादा है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस रखोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम।
अगर आपको रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है एसिड बेस मिक्सचर की, तो क्या करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम। मैं मान के चल रहा हूं कि एसिड ज्यादा है, अगर बेस ज्यादा हो तो बेस में से एसिड को माइनस कर देना है। और पीएच क्या हो जाएगा इसका आपका, तो उसको ऐसे भी आप लिख सकते हो N1V1 माइनस N2V2 बाई VT टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का V1 प्लस VT क्या होगा, यहां पर ये VT आपका होगा V1 प्लस V2। अब मुझे पीएच निकालना है, पीएच क्या हो जाएगा, पीएच आपका हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये आपका एसिड और बेस की मिक्सचर का हो गया। इससे पहले जो देखा था वो क्या था आपका, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एसिड या मिक्सचर ऑफ 2 और मोर बेस। क्लियर है, अच्छी बात है, रब कर दे, चलो अच्छी बात। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जितना मैंने ये पढ़ाया है इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। 40 मिनट का एक लेक्चर होगा जिसमें इसके सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के नीट का मेंस के हम करवा देंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आना जिससे कि कल न्यूमेरिकल अच्छे से लग जाए। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों के भी और आप लोगों के भी। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, समझ रहे हो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।